वहाँ की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लोग कराह रहे थे ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, और कोई चिकित्सक नहीं था। उसी प्रकार से मैं आगे बढ़कर मैं रिम्स जाने का काम किया। रिम्स की भी हालत जो देखने से, बेड है तो बेड में कोई उसकी चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं, कोई पानी और खाने के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए तरस रहा है, और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। यह दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखने का काम किया। तब मुझे महसूस हुआ यह राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे। इस कोरोना की लड़ाई में सिर्फ हर कोरोना जो पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार के लोग, इस समय में हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। इसलिए बहुत ही खराब परिस्थितियां पैदा हुई हैं। मैं कह सकता हूं कि इसके कारण ही आज पूरे देश में जहां संक्रमितों की औसत वृद्धि दर 1.1% है, तो झारखंड में यह दर 2.10% है। माने पूरे देश में अव्वल विकास के मामले में पीछे है, लेकिन कोरोना के मरीजों के संदर्भ में भारत का सबसे अव्वल राज्य बन चुका है। अब रिकवरी रेट के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भी देश में 86% है, तो झारखंड में 80% है। माने सबसे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए फिसड्डी राज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकार इस लड़ाई में संवेदनहीनता और उदासीनहीनता का परिचय दे रही है। हेमंत सोरेन जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं और जनता और पीड़ित परिवार आज परेशान नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ काम किया है तो एक ही काम किया है कि मेडिकल में इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति कर दी है, लेकिन उस कमांडर के पास आप फोन उठाकर कीजिए तो कोई जवाब उनके पास नहीं, उनके पास कुछ संसाधन नहीं है। केवल नाम के लिए उनको नियुक्ति की गई है और नियुक्त किए गए जो लोग हैं वो बेबस और लाचार दिख रहे हैं। मैंने स्वयं उनसे संदर्भ में कई लोगों से फ़ोन से बात किया, कुछ लोग तो फ़ोन नहीं उठाए, एक दो लोग फ़ोन उठाए तो बोले सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इस प्रकार की स्थिति। अब मैं फेबीफ्लू जो एक दवा है जो जीवन रक्षक है इस लड़ाई के लिए, उसकी भारी कमी है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन उसकी भारी कमी है। सभी प्रत्येक राज्य के सरकार जो है सो निर्माताओं जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास सीधा बात करके ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई लेने का प्रयास कर रही है। राज्य की सरकार का एक अधिकारी कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, और कोऑर्डिनेट कर पा रहा है तो कितनी सफलता मिली है ये झारखंड के लोगों को जानकारी नहीं। हमने कहा था कि इस इंजेक्शंस को ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से होता है, वो नहीं दीजिए, अच्छा चीज़ है, कोई इसमें आपत्ति हमको नहीं है। लेकिन आपत्ति तब है कि किस हॉस्पिटल में वो जा रहा है, किस पेशेंट को लग रहा है, इसको सार्वजनिक प्रत्येक दिन सरकार करे। लोग वहाँ पर जाएंगे। अब क्या है कि किसी परिवार में
कोरोना हो गया तो गाड़ी निकाल करके हर दरवाजे हर हॉस्पिटल घूम रहा है। और आप जानते हैं हमारे बहुत बड़े एसेट, झारखंड के बहुत बड़े एसेट गिरधारी बाबू का, गंजू जी का, केवल डेथ इसीलिए हो गया कि वो दर दर भटक रहे थे, लेकिन संत बरनवास हॉस्पिटल में जगह था, लेकिन वहाँ पर उनको जानकारी नहीं थी। इसलिए सरकार का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का वो रिफ्लेक्ट करे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।